काहे के विश्वगुरु? अरे किस बात के विश्वगुरु? विश्वगुरु होने का कोई बेस तो हो। दोस्तों, कोई और ये सवाल पूछे, खास तौर पर जिन पर तमगा लगा हुआ है मोदी विरोधी होने का, तो फिर अंधभक्तों की पूरी फौज उनके पीछे पड़ जाए। लेकिन अब इनसे कोई क्या कहेगा? दोस्तों, ये अनुराधा पौडवाल हैं। आज के जो जेनजीज है, पता नहीं इनको जानते हैं या फिर इनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, लेकिन हमारे जैसे मिलेनियल्स, 90s किड अच्छे से जानते हैं कौन है अनुराधा पौडवाल। हमारा पूरा बचपन, पूरा टीनेज अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे गायकों को सुनकर गुजरा है। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल जिन्होंने साजन या सड़क, सरीखे, आशिकी तमाम हिट फिल्मों में अपनी शानदार आवाज दी, उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छू दिया है जिस पर आज के दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे बोलने से परहेज क्या करते सबके मुंह में दही जमा हुआ है। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब सरकार के खिलाफ किसी की औकात नहीं है कि जुबान खोल दे, अनुराधा पौडवाल ने विश्वगुरु के तमगे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में जो बातें बोली हैं वो किसी भी हाल में बीजेपी को अच्छी नहीं लगेंगी। सीधा विश्वगुरु पर कटाक्ष करते हुए, टोंट मारते हुए गायिका अनुराधा पौडवाल कहती हैं, कुछ साल तक मेरे मन में बहुत था, अरे हम विश्वगुरु बनेंगे। अभी मैं देखती हूँ कि विश्वगुरु को कॉन्ट्रडिक्ट यानी कि खंडन करने वाली ही चीजें ज्यादा हो रही हैं। या तो हम विश्वगुरु करना बंद करें, ये सब नॉनसेंस यानी बकवास बंद हो। क्या हमें पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा है तो करीब 93 लाख स्कूल तो बंद हो गए। विश्वगुरु का जो बेस है वो क्या है? ख्वाब के ऊपर तो आप नहीं चल सकते ना, कुछ तो ठोस होना चाहिए। अगर विश्वगुरु राम राज्य की कल्पना था तो यहाँ तो राम मंदिर में ही डाका हो गया। विश्वगुरु से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो कौन सी हैं? कम से कम उसकी को लिस्ट तो भेजो ताकि हम उस पर चले। दोस्तों, अनुराधा पौडवाल ने कई मुद्दों को छुआ है। वो ये कह रही हैं कि कुछ साल पहले तक उनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि हम विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन आंख खोलकर जब वो देखती हैं तो ये पाती हैं कि इस देश में कितने सारे स्कूल बंद हो गए हैं। और जो आंकड़ा अनुराधा पौडवाल ने दिया बिल्कुल सही आंकड़ा है। दोस्तों, ये आंकड़ा बताता है कि देश में सरकारी स्कूल मतलब बल्क में बंद हो रहे हैं, थोक के भाव में बंद हो रहे हैं। हर रोज इस आंकड़े के हिसाब से 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और तो और 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। 94,000 मतलब जो आंकड़ा है वो उन्होंने थोड़ा लाख का दे दिया, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। सरकारी स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चों को भेजने को राजी नहीं है। क्यों? गरीब आदमी के पास इतनी वक्त नहीं है, ना उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दे, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो गरीब आदमी को लगता है थोड़ा कमाने लग जाए ये। और जो थोड़ा भी सक्षम है वो चाहेगा कि सरकारी स्कूल में उसका बच्चा ना पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका क्या भविष्य होगा? क्या वो कोई नौकरी कर पाएगा? क्या वो कहीं कोई कंपटीशन की तैयारी कर पाएगा? ये देश के सरकारी स्कूलों का हाल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस देश में सरकारी स्कूल डेली 25 बंद हो रहे हैं, वो विश्वगुरु कैसे बनेगा? ऐसे अनुराधा पौडवाल को शायद पता नहीं है, विश्वगुरु तो बंद हो गया, आजकल नया चला है विश्व बंधु। विश्वगुरु नहीं चल रहा आजकल। लेकिन अब जब बात उठी है तो विश्वगुरु का कोई पैमाना अगर है तो क्या है कि हम अपने देश बहुताया लोगों को पेट भर खाना दे सकें। मतलब पेट भर खाना देना तो बेसिक चीज है ना। हालत क्या है हंगर इंडेक्स में? दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो पूरी दुनिया में भुखमरी को मापने का एक पूरा आंकड़ा होता है, उसमें 123 देशों में हमारा स्थान क्या है? 102वां, 102। सोचिए दोस्तों, इस देश में अगर 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन सरकार ना दे तो भूखे मरने की नौबत आ जाए उनको। ये तो हाल है। जिस देश में 80 लाख लोग मुफ्त राशन पर पल रहे हैं, आप उनको विश्वगुरु का सपना दिखा रहे हैं। और विश्वगुरु की बात हुई है तो एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, पर कैपिटा इनकम। और आसान भाषा में, एक आदमी मतलब क्या उसकी आर्थिक हैसियत है, वो कितना कमा पा रहा है ऑन एन एवरेज। हम कहने को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले थे, अब तो खैर 5वें या 6ठे पर हैं। लेकिन भाई, हम ये तो बात सच है कि पूरी दुनिया में हम एक बहुत ब्राइट स्पॉट है, इकोनॉमी है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन इस फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का एक स्याह सच ये भी है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी सालाना, जानते हैं कितना कमाता है? सालाना एक आदमी पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत में जो है वो $2,705 है। अगर इस आंकड़े को हम 95 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेट करें दोस्तों, तो आंकड़ा बनता है 2,56,900 के आसपास। और अगर इसको हम 12 महीनों में डिवाइड करें तो एक आदमी एक महीने में भारत में औसतन 21,000 के आसपास कमा रहा है, मात्र 21,000। और विश्वगुरु किस आंकड़े से बनते हैं? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आंकड़े से बनते हैं। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का तो देश में क्या हाल है आप जान ही रहे हैं दोस्तों।
180 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा आंकड़ा है 157। मतलब किस पैमाने पर विश्वगुरु है हम? गप मारने के पैमाने पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ फैलाने पर, फालतू के प्रोपेगेंडा करने में, या दिन भर हिंदू मुसलमान करने पर? एक सवाल अगर कोई पूछ ले तो उसकी ऐसी ट्रोलिंग होती है, आप मान कर देखिएगा। दिन तक अनुराधा पौडवाल का जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा, अभी तो बस आया है सोशल मीडिया में, दिन तक अनुराधा पौडवाल के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी हो सकता है दोस्तों कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में अनुराधा पौडवाल को जब लगे कि भाई कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अपने बयान से वो पलटी मार लें और फिर कहें नहीं वो तो मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त है या वो मोदी जी की बहुत बड़ी समर्थक है। बट ये अनुराधा पौडवाल की जुबान से जो बात निकली है, हिम्मत ही तो खैर है, ये आज के वक्त में कौन ही बोलने की हिम्मत कर रहा है। बट ये एक आम आदमी को सोचना चाहिए, एक आम आदमी को समझना चाहिए। हुआ क्या है दोस्तों, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें, जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो उसे एक झूठा गौरव दिया जाता है। हम विश्वगुरु बन गए, अरे दुनिया में सिक्का चल रहा है, अरे मोदी से पूछे बिना ये नहीं होता, अरे मोदी जी फोन से वॉर रुकवा देते हैं। ये क्या है? एक गौरव है, एक ऐसा गौरव जिसमें एक आदमी को लगता है ठीक है यार नौकरी नहीं मिल रही लेकिन हम विश्वगुरु तो बन गए, ठीक है यार महंगाई बहुत बढ़ गई लेकिन हम विश्वगुरु तो बन गए, ठीक है यार माहौल बहुत खराब हो गया लेकिन हम विश्वगुरु तो बन गए, ठीक है यार सड़कों में इतने गड्ढे हैं लेकिन हम विश्वगुरु तो बन गए। दोस्तों ये बहुत बड़ा गेम है, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मुसलसल हो रहा है पिछले 12 सालों से, आज भी जारी है। आज भी मोदी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, दूसरे किसी देश में जाते हैं, न्यूजीलैंड में जाते हैं, तो वहां स्टेडियम बुक कराए जाते हैं, उस स्टेडियम में भीड़ बुलाई जाती है, उस भीड़ में मोदी बताते हैं भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। ये एक दिखाने का पूरा एक तरीका है कि वो इंसान जिसको कुछ नहीं मिला या बहुत ही कम मिला है, उसको ये लगे कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, ये तो मिला है, क्योंकि उसके पास और कोई गौरव नहीं है। बाकी जिनको मिल रहा है ये आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का हाल है वो क्या है। इस देश में 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास बहुताया संसाधन है। एक प्रैक्टिकल सी बात बताती हूँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी चली थी, कितने दिन मुझे याद भी नहीं है। जितना खर्चा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में हुआ है, उतना खर्चे में मुझे लगता है हमारे देश के पता नहीं कितने सरकारी स्कूल ठीक हो जाते, उनमें शौचालय बन जाते, कितने हॉस्पिटल बन जाते। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ठीक है भाई मुकेश अंबानी अपना कमा रहे हैं, उनको पूरी आजादी की वो कितना भी खर्च करें, बट ये एक पैमाना है कि एक आदमी अपने बेटे की शादी 1 महीने तक चला सकता है, उसे पूरी दुनिया के स्टार्स को बुलाकर परफॉर्म करवा सकता है, नचवा सकता है। और एक आदमी की इतनी भी हैसियत नहीं है कि अगर उसे सरकार मुफ्त राशन ना दे तो वह अपने परिवार को पेट भर भोजन दे दे, और उसके बाद हम न जाने कौन से दम में रहते हैं, विश्वगुरु के दम में। अच्छा ये एक और चीज, राम मंदिर वाले मामले को भी छोड़ दिया अनुराधा पौडवाल ने। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बताता है कि ये मुद्दा न केवल आम बल्कि खास लोगों के दिमाग में भी बैठा है। भाई राम राज्य की कल्पना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, यही तो आरएसएस बताता रहा है ना, यही घुट्टी तो है आरएसएस जो देता है लोगों को। तो अब बताइए बन गया अब तो हिंदू राष्ट्र, आप ही की सरकार चल रही है, आप ही के पीएम है, आप ही के सीएम है, और राम राज्य भी आ गया क्योंकि राम मंदिर बन गया। और ये सब होते हुए राम मंदिर में डकैती हो गई, चोरी हो गई। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो वैचारिक तौर पर और मतलब नैतिक तौर पर सरकार को, बीजेपी को आज नहीं तो कल फेस करना पड़ेगा। आज इंपॉर्टेंट लोग बोल रहे हैं, कल को हम लोग भी बोलेंगे। दोस्तों आप अनुराधा पौडवाल ने जो बातें बोली है इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।